टोंक में आयोजित हुई प्रदेश स्तरीय एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य अतिथि एएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इद्रिसी, समारोह अध्यक्ष जेएलएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बेग भी मौजूद रहे। टोंक जिले में मुहिम फाउंडेशन के तत्वाधान में एक विशाल शिक्षण सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा, रोजगार और छात्रवृत्ति के अवसरों के बारे में जागरूक करना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य अतिथि एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के संस्थापक एवं चेयरमैन जनाब आमिर इद्रिसी एवं समारोह अध्यक्ष जेएलएन ग्रुप के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर आजम बेग एवं विशिष्ट अतिथि इंदिरा दावते हक अजमेर शरीफ के निदेशक मोहम्मद अय्यूब साहब मौजूद रहे। डॉक्टर आजम बेग ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति की कुंजी है। जेएलएन ग्रुप गरीब और मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, स्कॉलरशिप और रोजगार मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा। मोहम्मद अय्यूब साहब ने कहा कि तालीम के साथ साथ तहजीब भी जरूरी है। छात्रों को मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना चाहिए। छात्रों को दी गई जानकारी में सम्मेलन में विशेषज्ञ द्वारा छात्रों को निम्न विषयों पर जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। मुहिम फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया एवं कहा कि हम तुम्हीं कार्यक्रम में संयोजक तथा मुहिम फाउंडेशन टोंक के मुखिया खुर्शीद अनवर द्वारा आभार व्यक्त किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी को स्मृति चिन्ह देकर माला पहनाकर स्वागत किया। एक बात आपसे विश्वास करके आपसे गुजारिश चाहूंगा और बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा, इन बातों को याद रखना, इन बातों को याद रखना। कुछ भी कर लोगे, तालीम हासिल कर लोगे, तहसील से जुड़ जाओगे, कानून कायम कर लोगे, अगर ये दो चीजें नहीं है, अगर ये दो चीजें नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को, अपने रिश्तों को नमाज से जोड़ो, अपने रिश्तों को अल्लाह से मजबूत करो। अपनी ताकत को तुम्हारा कोई नहीं, इस जमीन पर तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भी जब आएंगे जब तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत मजबूत होगा। मैं अभी इस पड़ोस की मस्जिद में जोहर पढ़ रहा था, वही गंदे से ताउन जिस पर मुंह को क्या हाथ भी पहुंचना मुश्किल हो जाए, पानी की होश में इतना गंदा पानी कि मैं मेरे चेहरे को उससे धोने के लिए 10 बार सोच रहा था मुझे इन्फेक्शन न हो जाए। काई की बुरी हालत, पड़ोस में गंदगी की बुरी हालत, पानी की बुरी हालत। और बहुत आला दिमाग के साथियों को थोड़ी सी तनकीद से बड़ा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन हम अपने घर में बैठे बात कर सकते हैं। इन मस्जिदों की सफाई, इन वजूखानों की पाकीज़गी और वहां पर लटकाए जाने वाले रुमाल अगर पाकीज़ा नहीं होंगे तो नमाज का लुत्फ नहीं आएगा, नमाज का लुत्फ नहीं आएगा। नमाज के लिए पाकीज़गी पहला शर्त है, वजू उसके लिए जरूरी है। और वजू सिर्फ पानी से नहीं होना, वजू अखलाकियात से होना है, वजू बहन भाइयों की हिफाजत से होना, वजू अपने दिमाग और नफ्स आंखों की सच्चाई से होना है, वजू अपने बहन भाई के ताल्लुकात से होना। जब नमाज पढ़ने जाए तो ऐसा न हो कि 5 साल से अपने भाई से मुलाकात के बगैर और सलाम के बगैर बैठे हैं और 5 वक्त इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ के समझते हैं कि अल्लाह ने हमको जन्नत में भेजने का वादा नहीं। गलत से भी होता है ना। पाकीज़ की पहला शर्त है, उसके लिए वजू शर्त है और वजू से पहले ये शर्त है कि हम नमाज पढ़ने से पहले अपने माहौल को, अपने खानदान को, अपने ताल्लुकात को, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, नमाज़े जाने वाले कलिमात को अपने साथ इकट्ठा कर लें। अभी इस तरह से है कोई बता देती नक्शे पाकी जाने वालों को लगे कि कोई बंदा है जो मस्जिद की तरफ जा रहा है। जब कोई भूखा रहेगा तो उसको रोटी खिलाएगा, जब कोई नंगा रहेगा उसको कपड़ा पहनाएगा, जब कोई तड़पेगा उसके दर्द में सहयोग करेगा, और जब कोई मरीज उनके हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो उसको दवा देकर उसका इलाज करेगा। फिर नमाज पढ़ोगे, देखो किस तरीके का डिसिप्लिन आपके खिलाफ है। और दूसरी चीज पाकीज़ के साथ पाबंदी होता। हम वो तमाम कौम है, तमाम कौमों के बीच में जो सब कुछ करते हैं लेकिन पाबंदी और नहीं होते।
मगरिब की नमाज टाइम अगर 7:25 थे तो 7:20 पर नहीं पढ़ी जा सकती। इस कौम को वक्त की पाबंदी का कितना एहतियात कराया गया हो, आज हमारा हाल क्या है? मुझे कुछ कहकर के आपके नाजुक दिमागों को, आपकी तबीयतों को मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि नमाज की दौलत से अपने आप को बेहतर पाबंद करके पाकीज़गी की दौलत को अपने अंदर समेट लो, पाबंदी औकात की दौलत को अपने अंदर समेट लो, और यहीं से फिर ये समझ लो कि डिसिप्लिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा आईना और हथियार होगा। हम डिसिप्लिन में नहीं, मैं ज्यादा तफसील में सब नहीं जाऊंगा कि कमी आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा देर तक बने रहने में कहीं ना कहीं बात घायल हो रही, लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, टोंक वालों तुम पर बहुत बड़ी अमानत है। मैं जयपुर में कभी ये बात नहीं कहता, राजस्थान के किसी जिले में नहीं कहता, लेकिन अगर इस जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हामिलीन कुरान और सुन्नत हजारों की तादाद में मौजूद हैं, तो कल क़यामत के दिन ये सवाल आपसे किया जाएगा, कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, लेकिन क्या पड़ोसी को भूखा देखते थे कभी अपने घर से 2 वक्त की रोटी बिना किसी उजरत के उसके घर में पहुंचाई? क्या कभी किसी पढ़ने वाली महिला को उसकी उजरत देकर के अच्छी तालीम दिलाने के लिए तुमने कोशिश की? क्या कभी किसी परेशान हर आदमी को अपनी ज़कात की रकम देकर के वो कपड़े पहनाने का प्रयास किया?